नमस्कार। टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम है या फिर ट्रिक्स कह सकते हैं इसके। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ट्रिक्स है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं आप, हमारा जो एक्सेल या गूगल शीट में, मैं गूगल शीट में ही हूँ बेसिकली, जो बेसिकली फिल्टर फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लोग डायनेमिकली कैसे यूज ले सकते हैं। इन द सेंस मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे पहले बिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्ड करना। सबसे पहले जान लेते हैं फिल्टर क्या होता है, फिल्टर फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं एक नया शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। इधर पे अगर मैं इक्वल टू फिल्टर टाइप करूँ तो देखिए एक फंक्शन खुल के आता है। ये क्या करता है, हमारा जो नॉर्मल बेसिकली फिल्टर होता है ना, ये वैसा ही फिल्टर जैसा ही काम करता है, थोड़ा एडवांस्ड है। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है कि मुझे इधर पे तो बहुत सारा डेटा है ना, और ये गूगल शीट है, मुझे इधर पे फिल्टर करने के लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर एक्सेल जैसा उतना ज्यादा सपोर्ट जो टूल में होता है एक्सेल में वैसा नहीं मिलेगा। तो उसके ऑल्टरनेटिव में इधर पे दिया गया है फिल्टर फंक्शन। इसको यूज में कैसे लेते हैं, सपोज मान लीजिए ये मेरा डेटा है। इस डेटा में से मैं देखना चाहता हूँ, मान लीजिए पूरा जो डेटा है पूरा डेटा ही देखना चाहता हूँ। पूरा जो हेडर है मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी जगह पे मैं रखना चाहता हूँ इसको। कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं जस्ट इधर हेडर को कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए फिल्टर की मदद से कैसे कर सकते हैं काम। फिल्टर यूज करना बहुत ही इजी है अगर समझ आ जाए तो। देखिए, इक्वल टू फिल्टर टाइप कीजिए पहले। इसमें आपको क्राइटेरिया क्या मिल रहा है, रेंज, कंडीशन वन, कंडीशन टू करके बहुत ज्यादा कंडीशन आ जाता है। अगर आप चाहे तो इधर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एक्सपैंड करके कंडीशंस भी समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि मुझे पूरा डेटा ही देखना है, रेंज का मतलब है मुझे किस डेटा में से फिल्टर करके देखना है और क्या देखना है। मुझे किस डेटा में से देखना है, नहीं मुझे इस डेटा में से देखना है। ठीक है। ओके। तो मुझे पूरा डेटा ही देखना है, तो मैं क्या करूंगा, हेडर को छोड़ के इधर से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो शॉर्टकट की से होल डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। ये डेटा क्या हो गया, मेरा व्यूइंग डेटा। अब क्या मांग रहा है, रेंज के बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या कंडीशन मांग रहा है। सपोज आप समझ लीजिए आपको देखना है इधर पे, आ, ये देखिए ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर प्रायोरिटी है। ठीक है। आपको इधर पे देखना है हाई प्रायोरिटी में कितना ज्यादा इधर पे ऑर्डर आया है, निकालना है। तो कैसे करेंगे, तब कंडीशन अप्लाई करना होगा आपको। कंडीशन कैसे अप्लाई करते, कुछ नहीं, सिंपल। कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे जो कंडीशन क्राइटेरिया है इसका रेंज आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इसका रेंज सिलेक्ट करना होगा। और ध्यान रखना होगा, इधर पे देखिए मैंने जो व्यूइंग डेटा है, व्यूइंग डेटा को किधर से सिलेक्ट किया था, व्यूइंग डेटा को मैंने सिलेक्ट किया था A2 से। मतलब आपका कंडीशन का रेंज भी 2 नंबर रो से स्टार्ट होना चाहिए, यानी X2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर X1 से यानी कि इस पूरे हेडर से स्टार्ट करेंगे तो काम नहीं होगा। और एंड कहाँ पे किया था, 51291 रो पे, तो एंड भी 51291 रो पे होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए कंडीशन पे आ जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो।
एक मिनट रुक जाइए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा तो हमें काम करते इधर पे ना, ये रो का नंबर तो पता है, हम इधर पे लास्ट में ये रो का नंबर ही दे देते हैं 51291। हो गया। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला था हाई ऑर्डर प्रायोरिटी वाला डेटा देखना है, तो इसको मैच करवाने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको ना हाई से मैच करिए। मैच करने के लिए इसका सिंबल क्या होता है, मैचिंग सिंबल इक्वल्स होता है, तो हम इक्वल्स का यूज लेंगे और हाई लिख देंगे। हाई नॉर्मली नहीं लिखेंगे, हाई को डबल कोटेशंस के अंदर HIGH करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज, एंटर। देखिए डेटा लोड हो रहा है, देखिए डेटा इधर पे आ चुका है। मैं लास्ट में जाके दिखाता हूँ आपको, देखिए ऑर्डर प्रायोरिटी इधर पे सिर्फ आपको हाई ही मिलेगा, सिर्फ हाई मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसको ना थोड़ा और डायनामिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, फिल्टर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी, लेकिन डायनामिक फिल्टर कैसे बना सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसर होते हैं उन लोगों को भी ये सब काम करना पड़ता है, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। अब ऊपर ना एक रो इंसर्ट कर लीजिए सबसे पहले, अगर चाहे तो एक और कर सकते हैं, मैं एक और कर लेता हूँ। ठीक है, रो का कलर थोड़ा येलो है, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूला में मैंने क्या किया था, इस फॉर्मूला में मैंने मैच करवाया था एक टेक्स्ट टाइप करके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रेफरेंस के मदद से करूंगा, मतलब सेल रेफरेंस, जैसे कि सेल का नाम होता है E1 E2 E3। मैं इधर पे लिख देता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ठीक है, और इधर पे मैं एक रेफरेंस के लिए जगह छोड़ देता हूँ, मैं इधर पे रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करेगा ये, कुछ नहीं करना आपको, वही सिंपल सा मेथड है। क्या करना है, इधर पे फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए इधर पे आइए, इक्वल टू दीजिए, फिर से फिल्टर, किस जगह को आप देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं वही पहले वाला, वही डेटा का पूरा डेटा, तो सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। एक मिनट, ये होगा A2, ये उधर पे जा नहीं रहा, रेफरेंस शो कर रहा है, तो मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ A2। A2 से थोड़ा पूरा डेटा सिलेक्शन, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा गलत क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, होता ही रहता है ऐसा। फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, फुल डेटा सिलेक्शन हो गया। अब D2 को मैं A2 कर देता हूँ। ठीक है, अब फिल्टर का सेकंड कंडीशन क्या था, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या था, इधर पे मेरा क्राइटेरिया था बेसिकली हाई देखना, तो मैंने डायरेक्ट हाई लिख दिया था, HIGH डबल कोटेशन के अंदर। अब मैं वो नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा, सेल रेफरेंस की मदद से करूंगा। मैं थोड़ा मैनुअली लिख देता हूँ। ठीक है, अब इक्वल टू करके मैं इधर पे डबल कोटेशन में हाई नहीं लिखूंगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं वेरिएबल बनाऊंगा, कैसे, इसको ऐसे नहीं लिख के मैं इक्वल टू दूंगा, इक्वल टू देके इधर पे मैं जिस सेल में
लिखना चाहता हूँ उस सेल को सिलेक्ट कर दो, मैं सपोज इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको आप जरा ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देखिए कोई आंसर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नो मैचेस फाउंड। अब जरा इस सेल को मैंने रेफरेंस पे लिया था, देखिए डी वन सेल, ये सेल देखिए डी कॉलम और 1 नंबर रो, ठीक है। प्रायोरिटी में थोड़ा आप हाई लिख दीजिए, एंटर कीजिए, देखिए आपका डेटा आ चुका है। और क्या हो सकता है, हमारे पास लो भी था, देख लीजिए ये डेटा इधर पे फिल्टर हो चुका है हाई के मदद से। आप लो कर दीजिए, LOW लो, तो क्या होगा, देखिए लो का डेटा लोड हो जाएगा, देखिए ऑर्डर प्रायोरिटी लो। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, फिल्टर को डायनामिकली यूज में ले सकते हैं। देखिए अब एक और चीज है, कभी कभी डिमांड हो सकता है कि अगर हम इधर पे ब्लैंक छोड़ दे तो पूरा डेटा दिखाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। जस्ट कंडीशन के ऊपर आइए और इधर पे टाइप कीजिए इफ। इफ जो हमारा होता है क्या करता है, लॉजिक तैयार करता है वैल्यू ट्रू और फॉल्स की मदद से। इफ अगर हमारा D1, एक मिनट, ब्रैकेट ओपन था ना तो रेफरेंस नहीं लिया, थोड़ा ये कर देता हूं मैं, इधर पे इफ के आगे भी एक ब्रैकेट होगा, इफ D1 इक्वल टू ब्लैंक। ध्यान रखिएगा ये इक्वल टू पे ही काम करेगा, इक्वल टू ब्लैंक पे ही काम करेगा, नॉट इक्वल टू ब्लैंक पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल टू ब्लैंक देन ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है, अगर ये सच हुआ, ये छोटा सा ट्रिक है, TRUE ट्रू, कॉमा दीजिए, अगर ट्रू नहीं हुआ ये होगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अब एंटर कीजिए, देखिए इधर पे क्या दिखा रहा है, फिल्टर हैज मिसमैच रेंज साइज 51290। कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं कर रहा तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम एक काम करते, थोड़ा दूसरा अप्रोच ले लेते हैं। देखिए मैंने इधर पे क्या किया था, नॉर्मली ट्रू से मैच करवाने का कोशिश किया था, ये नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना बेसिकली एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। तो वो काम क्या है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए, इरोर को हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज आता है। ऐसा फॉर्मूला जैसे एक होता है इफ इरोर, अगर इरोर हुआ तो क्या करेंगे, तो टाइप कीजिए इफ एरोर, ERROR, इफ एरोर, ब्रैकेट लो ओपन कीजिए। इफ एरोर में क्या मांगता है, देखें वैल्यू, और वैल्यू के बाद अगर वैल्यू इफ एरोर, अगर वैल्यू एरोर हुआ तो क्या होगा, तो ब्लैंक, डबल कोटेशन का मीन्स होता है ब्लैंक, ठीक है। 2 बार डबल कोटेशन का मीनिंग होता है ब्लैंक, एंटर कीजिए, देखिए शो नहीं करेगा। अब आप इसमें जाके हाई टाइप कीजिए, डेटा आ रहा है, ठीक है। लो टाइप कीजिए, डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, ऐसा एक मेन डेटा हो सकता है हमारे पास, इधर से हम दूसरे शीट में फिल्टर कर सकते हैं हमारे मर्जी के मदद से, मर्जी के हिसाब से। अगर फिल्टर रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए और आप लोगों के लिए नया वीडियो लाने के लिए। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।